आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 44 के गौरनगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क के विकास कार्य अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। स्थानीय पार्षद ठाकुर लीलाधर सिंह के ऊपर जो आरोप एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लगाए गए थे, उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए पार्षद ने कहा कि यदि सड़क गुणवत्ता अनुसार नहीं बन रही है तो नगर निगम के अधिकारी स्वयं जाँच करें। उन्होंने कहा कि मेरा कार्य, मेरा व्यवहार मेरे क्षेत्र की जनता जानती है। साथ ही उन्होंने महिला पर स्वयं के परिवार को गाली गलौज देने का आरोप भी लगाया है। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए पार्षद लीलाधर सिंह ने बताया कि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हथेलियों को रगड़ें और नेत्र की सिकाई करें। राधे राधे। आज बच्चों के लिए लेकर आए हैं 2 आसन, मयूरासन एवं मयूरी आसन। इसका बच्चे डेली अभ्यास करेंगे तो 1 महीने में इन आसनों को सीख जाएंगे। लगभग 1 महीना लगेगा, नित्य अभ्यास करेंगे। ये आसन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है मयूर आसन। लेकिन जिनके ऑपरेशन हो गए हों पेट के, वो न करें। जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी है या किडनी में पथरी है, वो भी ना करें। जिनको हर्निया, हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, वो भी ना करें। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो भी ना करें। इसका बच्चे नित्य अभ्यास करेंगे, उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा। बच्चों का वो कुछ भी खाएंगे वो सब हजम। मयूर आसन इतना शक्तिशाली है, ये शरीर को सर्वशक्तिमान बना देता है मयूर आसन। राधे राधे। इस संसार का सबसे बड़ा योग है भक्ति योग। राधे राधे। तो भक्ति योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की श्री चरणों में रम जाना। चित्रकूट में रम रहे रघुपति अवध नरेश, जा पर जो विपता पड़े ऊ आवे इह देश। जब मनुष्य पर विपत्तियां आती हैं तो वो भगवान की शरण में जाता है। ये गलत है। विपत्ति आने से पहले ही आप भगवान के शरणागत हो जाओ। हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये हमेशा मान लो। इतना मान लेने से ही आप भगवान के हो जाएंगे और आपके भी भगवान हो जाएंगे। इसमें जाता ही क्या है? राधे राधे। महाप्रभु शंकराचार्य जी ने 4 लाइन कही हैं जो भक्ति योग से ही संबंधित हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। एक अवस्था जब आती है ना, अंगम गलितम, ये शरीर गल जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं शरीर में, वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जगह जगह से सरवट पड़ जाती हैं शरीर के अंदर में। तो अंगम गलितम, तो अंग का क्या हुआ? अंग गल गया। समय आने पर सनही तिल तिल करके डेली अंग गल रहा है। जवानी में तो ऐसे रहता है मस्त, जैसे हम मरेंगे नहीं, अमर बूटी खा के आए अजर अमर। ये भूल जाता है कि जवानी 20 साल की है मात्र। हाँ, 20-25 साल की युवावस्था होती है। उसके बाद में ढलान शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह निकलते हैं और दिन को 12 बजे पूर्ण यौवन पे होते हैं और धीरे धीरे ढलते ढलते वो भी लुप्त हो जाते हैं कुछ आधे समय के लिए। राधे राधे। तो वही हाल हमारे शरीर का है। आप योग, आसन, व्यायाम, दंड बैठक कुछ भी करें, खूब शक्ति इकट्ठी करें शरीर में। किस लिए? कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूरी ऊर्जा श्री राम की सेवा में लगा दी। हनुमान जी ने कभी भी जीवन में कोई दुरुपयोग नहीं किया अपनी शक्ति का। और आजकल
थोड़ी शक्ति इकट्ठी कर ली और दुरुपयोग करना शुरू। अपनी शक्ति को धर्म कार्य में लगाएं। राधे राधे। तो महाप्रभु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पलतम मुंडम, सिर के बाल पक जाते हैं, धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, डाई लगाना शुरू कर दिया, काले करने में लगे हुए हैं बालों को, दाढ़ी को, मूछों को। हमने तो देखा है छाती के बालों में भी लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। अरे प्रकृति ने जैसा आपको बना दिया, आप उसी प्रकार से बनिए। आप प्रकृति के बनाए हुए संसाधनों में इंटरफेयर न करें, इससे हानि बहुत होती है। जो डाई लगाते हैं ना, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। जो डाई लगाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, कम हो जाती है। जो डाई लगाते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? कि हमारे जो सिर है, सिर में करोड़ों छिद्र हैं बालों के द्वारा, रोम छिद्र, और वो रोम छिद्र ऑक्सीजन लेते हैं। और डाई लगा लगा के सिर की जो परत है, जो रोम छिद्र है, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जब रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग के अंदर में अखरोट की तरह है हमारा ये दिमाग, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तरल पदार्थ। और ऑक्सीजन मिलती रहती है तो तरल पदार्थ उसमें बनता रहता है। ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है डाई लगाने से, तो लिक्विड बनना कम हो जाता है। धीरे धीरे वो अखरोट जो दिमाग है वो सूखने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। उससे क्या होता है, हाइपर, डिप्रेशन। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं औषधि दवा लेने के लिए, डॉक्टर साहब बड़ी हाइपर में है। अरे हाइपर तो आप खरीद खरीद के दिमाग में लगा रहे हो, जो असली हाइपर है उसको छोड़िए ना। सफ़ेद हो गए तो हो जाने दो, सफ़ेद हो गए तो क्या हुआ, शरीर तो नाशवान है, मरना है ना, एक दिन सबको मरना है आयु होने पर। राधे राधे। तो पलतम मुंडम, सिर के बाल पकने शुरू हो जाते हैं। तो डाई, अपने जीवन में डाई का प्रयोग कभी ना करें। दसन विहीनम जातम तुंडम, और मुख से दांत भी गिर जाते हैं, मुंह के सारे दांत बाहर आ जाते हैं वृद्धावस्था में। वृद्धो यात्री गहित्वा दंडम, वृद्धावस्था आने पर क्या होता है, हाथ में लाठी आ जाती है, लाठी। और लाठी लेकर के उसका जो मन है वो भटकेगा जरूर। हाँ, भगवान की भक्ति में उसको मन नहीं लगेगा। क्यों? कारण कि उसने बचपन और युवावस्था ऐश मौज में निकाल दी, कभी अभ्यास ही नहीं किया भगवान की भक्ति का, भजन का अभ्यास नहीं किया। तो सोचा कि वृद्धावस्था में जाके अभ्यास करूँगा ना। युवावस्था में, बाल्यपन में जो अभ्यास हो गया वो अभ्यास जीवन भर रहता है। वृद्धावस्था में जाकर के आप अभ्यास करोगे, नहीं होगा। जैसे आप एक मिट्टी का घड़ा लो और उस घड़े को तोड़ करके दोबारा उसको घड़ा बना सकते हो, नहीं बनेगा, क्योंकि वो पक गया है। वृद्धावस्था में जाकर के ये शरीर पक जाता है। इस अवस्था में आके भक्ति नहीं होगी। युवावस्था में जिसने भक्ति की होगी, बाल्यपन से, युवावस्था से वृद्धावस्था तक वो भक्ति निरंतर चलती रहती है, वो भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। ये एक अलग बात है कि वृद्धावस्था में जाकर के भक्ति की, कहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति जागृति हो गई, तो वो एक पाखंड जागृत हो जाता है, न कि भक्ति। भक्ति हमेशा युवावस्था से होती है। राधे राधे। और आजकल पाखंड चरम पर पहुंच रहा है। राधे राधे। उस पाखंड से परे हो जाएं। एक ही ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी के चरणों को मैं किसी पर भी ध्यान न लगाऊं। राधे राधे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 720 श्लोक अर्जुन को सुनाए, अर्जुन को सुना दिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन कुछ समझ में आया? तो अर्जुन क्या कहता है, भगवान मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। भगवान अपना सिर पीटने लगे। बताओ, 32 मिनट लगे उनको श्रीमद् भगवद गीता के 720 श्लोक सुनाने में, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा प्रभु, आपने क्या कहा, मैंने क्या सुना, समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ प्रभु। तो भगवान कहते हैं, अच्छा अर्जुन, अब मैं लास्ट समझा रहा हूँ कि क्या,
कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन एक काम कर, सभी धर्मों का परित्याग कर दे और मेरी शरणागत हो जा। केवल मुझे ही मनन कर, मेरा ही ध्यान कर, मेरे ही लिए कर्म करता हुआ चल। तब अर्जुन कहता है हाँ प्रभु ये कर लूँगा मैं। भगवान कहने लगे बताओ, इतने श्लोकों को ये समझ नहीं पाया, एक छोटी सी लाइन समझ गए अर्जुन। तो हमको आप सबको एक छोटी सी लाइन समझनी है, क्या कि सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब धर्मों को भूल जाओ। किसी भी धर्म के विषय में तो कान में सुनना भी नहीं चाहिए। ये है भक्ति मार्ग। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए अगर भक्ति करनी है, सभी धर्मों को परित्याग करना होगा। किसी भी धर्म के विषय में ना पढ़ना होगा ना सुनना होगा। ये है भक्ति, ये है ब्रजवासियों की भक्ति। कैसी भक्ति? एक बार एक बहुत बड़े महात्मा हमारे ब्रज में चले आए, बहुत बड़े महात्मा, बहुत ही विद्वान महात्मा, और उस महात्मा के संग में 100-200 लोगों की भक्त मंडली भी थी। और हमारा एक ब्रजवासी गमार ब्रजवासी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर के और महात्मा के रास्ते में आ गए। अब महात्मा के चेला सेवकों ने कहा है अलग हट, तो ब्रजवासी ने कहा है तू अलग हट। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। सभी चेला सेवक सोच में पड़ गए कि एक गमार आदमी उच्च कोटि के ब्राह्मण से महात्मा से कह रहा है कि तू अलग हट। तो महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा ब्रजवासी से, जो गमार ब्रजवासी एकदम गमार लकड़ी लिए हुए है सिर पर, महात्मा कहने लगे ब्रजवासी से तू कौन? तो ब्रजवासी ने कहा तू कौन? अब तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो महात्मा जी कहने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। अब महात्मा जी कहने लगे ब्रजवासी से तू कौन? ब्रजवासी कहने लगा मैं भगवान श्री कृष्ण का भनन्य भक्त हूँ। महात्मा ने कहा कि ये भनन्य क्या होता है? तो ब्रजवासी कहते हैं महात्मा जी से कि ये अनन्य क्या होता है? तो महात्मा जी कहने लगे देवी दुर्गा हनुमान शिव पार्वती गंगा यमुना सरस्वती किसी को भी नहीं मानने वाला, सिवाय कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता है, इसीलिए हम अनन्य भक्त हैं। अब बता तू भनन्य कैसे है? तो ब्रजवासी कहने लगे कि जिनका तू नाम ले रहा है ना, उसका स्मरण भी न करने वाला, उसको जानने भी नहीं वाला, केवल कृष्ण 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 और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं जानने मानने वाला, वो हम भनन्य भक्त हैं। ऐसे हैं हमारे ये ब्रजवासी वल्लभ सदा मम जीवन प्राण। भगवान श्री कृष्ण के प्राण तो ब्रजवासियों के हृदय में छिपे रहते हैं। ब्रजवासियों के तो रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं, रोम रोम में श्री जी महारानी बसी हुई हैं। अगर भक्ति सीखनी है तो किसी ब्रजवासी के संपर्क में आओ, ब्रजवासी के संपर्क में आओ। पाखंडी ब्रजवासियों के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि आजकल बाहर के लोग आकर के ब्रज में बस गए और लिखाने लगे हैं ब्रजवासी। वो ब्रजवासी नहीं है, असली ब्रजवासी है जो यहाँ रह रहे हैं हजारों सालों से। उनके टच में तो बाहर के लोग आते ही नहीं हैं। अब उनके टच में आएंगे नहीं तो भक्ति सीखेंगे कहाँ से? राधे राधे। ऐसे हैं ये ब्रजवासी, भगवान श्री कृष्ण के प्राण बसे रहते हैं ब्रजवासियों में। बड़े सरल और सच्चे होते हैं ये। और ब्रजवासी से संपर्क हो गया ना, ब्रजवासी को किसी भी चीज़ की चाहना नहीं होती है। वो तो एक ही बात कहता है, अरे भैया तू केवल कृष्ण की भक्ति कर। ब्रजवासी किसी से कुछ भी नहीं मांगता है। कोई कहता है अरे ब्रजवासी हमको कुछ काम बताओ, हम भगवान का नाम कैसे लें, कितना रुपया खर्चा होगा? असली ब्रजवासी होगा तो क्रोध आ जाएगा धन के नाम से। हे अलग हट, भाग यहाँ से। धन धन कैसे ले आया भगवान के बीच में? धन से क्या मतलब है? धन से कोई संबंध नहीं है। असली ब्रजवासी होगा क्या कहेगा, जाओ गिरी गोवर्धन की परिक्रमा लगा ले, तेरे सभी मनोरथ कार्य पूरे हो जाएंगे। बस हो गया काम। वो है असली ब्रजवासी। वो कभी आडंबरों की बात नहीं करेगा कि ये धन दो और ये धन दो और ये कराओ। वो कभी भ्रमित करने वाला ही नहीं होगा। होना चाहिए असली ब्रजवासी। राधे राधे।
तो यहाँ महाप्रभु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख से सारे दांत गिर गए, एकदम से गिर गए। अब मुख में दांत नहीं है तो रोटी चबाएंगे कैसे? फिर तो क्या करते हैं, पतली पतली दाल, पतली पतली सब्जी में रोटियों को गला गला के खिचड़ी दलिया खानी पड़ती है। वृद्धो यात्विक हित्वा दंडम, वृद्धावस्था आ गया, हाथ में लाठी आ गई और लाठी का सहारा ले ले करके वो चलना शुरू कर देते हैं। मन नहीं मानता, ये मन बड़ा चंचल है। तदपिंड मुच्चत्यासा पिंडम, उसके मन की आशा है, उसका पिंड नहीं छोड़ती है। ये मन है ना, मन हमेशा युवा रहता है, मन कभी भी वृद्धावस्था में नहीं जाता है। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मन हमेशा युवा रहता है। इसीलिए कहते हैं भक्ति युवावस्था में रहती है। उस मन को भक्ति से अटैचमेंट कर दो तो वृद्धावस्था नहीं लगेगी। बीमारियां में जो कष्ट होता है वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए हैं बाणों की पर, भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहते हैं पितामह क्या कहते हैं कन्हैया से, हे वासुदेव, उनको वासुदेव कह के बोलते थे, हे वासुदेव 100 जन्मों की मुझे याद है, मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई भी अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव 100 जन्म की आपको याद है, उससे 101 जन्म पहले की हम याद दिला देते हैं। आप एक राजकुमार थे, रथ पर बैठ के सवार होके जा रहे थे जंगल से शिकार खेलने। रास्ते में घायल अवस्था में एक सर्प पड़ा हुआ है, आपने सर्प को देख करके अनदेखी कर दी, उस रथ का पहिया सर्प पे चढ़ा दिया, रथ पहिए से लिपटा है और सर्प पहिए से लिपटा रथ में आ गया। भीष्म पितामह ने बाणों से भेदन करके चलते हुए रथ से कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। 6 महीने तक वही सर्प कटीली झाड़ियों में पड़ा रहा, कांटों में, तब उसने दम तोड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामह 101 जन्म पहले जो आपने पाप किया था ना वो अब आपके भोगना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं अरे वासुदेव 100 जन्म तक का पुण्य, 100 जन्म में धर्म के मार्ग पे चला, सत्य के मार्ग पे चला और जाने अजाने एक हल्का सा भूल पाप अपराध हो गया तो 100 जन्म के पुण्यों ने उसको काटा नहीं। भगवान कहते हैं पितामह कोटि कोटि जन्मानी, किया हुआ कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा। आप ये मत समझो कि मैं पाप करके कुछ पुण्य कमा लूँ तो सब बराबर, कुछ नहीं। जो पाप है वो पाप है, कितना भी गंगा स्नान कर लो, धर्म कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, आप कितने भी व्रत कर लो, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं पितामह से, 100 जन्म के पुण्यों से आपका आत्मीय बल इतना मजबूत हो गया है कि आपके शरीर में जो बाण घुसे हुए हैं उसका कष्ट आपको दर्द नहीं हो रहा है। राधे राधे। तो समझो धर्म करने से, भक्ति करने से आत्मीय बल मजबूत होता है। कष्ट आएंगे, गर्दन पे तलवार पड़ेगी लेकिन सुई की तरह चुभ करके वो लौट जाएगी, गर्दन को कटने नहीं देगी। ये होता है धर्म, पुण्य, भजन, ध्यान, भक्ति करने से। राधे राधे। तो महाप्रभु शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि प्रत्येक कीड़े कहका सारो, उस वृद्धावस्था जब आ जाती है ना धन संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। ज्ञाते तत्व कै संसारो, तब अंतिम समय संसार का ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? पाशात जावती जड़ जड़ देहे, वार्ता पश्यति कोपी न गेहे। ये शरीर जर्जर हो गया, खाट में पड़ा हुआ है। जब कमाता था चाय नाश्ता भोजन धुले हुए कपड़े समय समय पर बूढ़े आदमी के लिए युवावस्था में जब था वो आते रहते थे, उसके बेटे उसके बहुएं उसको बराबर पूछती रहती थी। लेकिन पाशात जावती जर्जर देहे, ये शरीर जर्जर हो गया है, खाट पकड़ ली है शरीर ने। अब तो लाठी भी हाथ से छूट रही है, हाथ भी कंपन करने शुरू कर देता है जब ज़्यादा बुढ़ापा आता है, पैर भी साथ छोड़ जाते हैं। वार्ता पश्यति को भी न गेहे, कोई भी उससे बात नहीं करने आता है। बाबूजी आप कैसे हैं? जब तक बाबूजी की जेब में पैसे हैं। अब बाबूजी के पास तो कुछ है नहीं,
बच्चे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनको जल्दी से जल्दी ऊपर उठा लो। हा कष्ट, जरा से आक्रांत पिता को पुत्र भी शत्रु समझ रहा है कि ये मर क्यों नहीं रहा है। राधे राधे। तब शब्द सूले ने वाक्य ने ऐसे ऐसे शब्द उस बूढ़े को पढ़ते हैं अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने ही पुत्रों के द्वारा, सूल की तरह चिपते हैं हृदय में। तब अंतिम समय उसको संसार का तत्व ज्ञान होता है। अंतिम समय सब कुछ लुट जाने के बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। राधे राधे। क्या ज्ञान होता है? हे प्रभु श्री श्याम सुंदर, खाट में पड़े पड़े बूढ़ा सोचता है अंतिम समय जब आता है ना, जब प्राण निकलते हैं शरीर से, हजारों बिच्छुओं के डंक की बराबर कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं शरीर से। राधे राधे। लेकिन जो भक्ति मार्ग में चलेगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, धर्म के मार्ग पे चलेगा, एक भी बिच्छू को डंकी के बराबर कष्ट नहीं होगा। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहते हुए प्राणों को छोड़ने की सामर्थ्य रखता है वो भक्ति के मार्ग में चलने वाला। राधे राधे। तो अंतिम समय क्या रील दौड़ती है? खाट में पड़े पड़े सोचता है हे प्रभु श्री श्याम सुंदर, हे श्री जी महारानी, बचपन में तो ज्ञान नहीं था, अबोध था, लेकिन जब मैं युवावस्था में आया तो सोचा मैं भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, जप करूँगा, तीर्थ करूँगा, यज्ञ करूँगा। फिर सोचा कि नहीं शादी होने के बाद करूँगा। शादी हो गई, नहीं लड़के बच्चे हो जाएं जब करूँगा। अरे नहीं अभी लड़का बच्चों को पढ़ा लूँ लिखा लूँ तब करूँगा। अरे बच्चों की पहले शादी कर लूँ तब करूँगा। बच्चों की शादी हो गई, अब कुछ नाती पंती हो जाए, पोते हो जाए जब करूँगा। ये कहते 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 वो वृद्धावस्था में चला जाता है और अभ्यास रहित हो जाता है। मन में भाव सबके आते हैं, हर व्यक्ति के भक्ति करने के लिए मन में भाव उमड़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा वो बहाना ढूंढ लेता है भक्ति नहीं करने के लिए। जब करूँगा तब करूँगा, इस प्रकार करते कहते समय बीत जाता है। अब वृद्धावस्था में आकर के जब भक्ति करता है तो वो कैसी भक्ति रह जाती है? बैठा तो भजन में है, मन उसका सांसारिक विषयों में लगा रहेगा, उंगली या माला को फेर करके नाना प्रकार की चांचल्यता के कारण उसका जो मन है वो विषयों में भोगता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। क्यों कि जवानी में तो भक्ति की नहीं, डायरेक्ट वृद्धावस्था में भक्ति की है, अब अनुभव तो है नहीं। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। हे अर्जुन, इस मन को दसियों दिशाओं से खींच ला और मेरे ही अर्पण कर दे अपने मन को। ध्यान लगाते समय ध्यान देना, जब ध्यान लगाएं केवल और केवल ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन के अलावा कुछ ध्यान में होना ही नहीं चाहिए, उसको कहते हैं भक्ति। तो महाप्रभु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़े, हमेशा गोविंद भजो, गोविंद भजो और गोविंद ही भजते रहें। केवल गोविंद ही एक ऐसे हैं, हर जगह हर परिस्थिति में आपके साथ में रहेंगे। आप या अकेले रहो चाहे हजारों लोगों के साथ में रहें, गोविंद आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति में हर जगह आपके साथ में गोविंद ही रहेंगे, बाकी सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। राधे राधे। तो ये हमने आज कहा है भक्ति योग, हाथ पैर घुमाना, हिलाना, आसन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये तो इसीलिए ही किया जाता है हे प्रभु श्री श्याम सुंदर, हम अपने आप को फिट रख सकें, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक आपकी भक्ति कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक आपका नाम और ध्यान ले सकें। राधे राधे। तो आज हम करा रहे हैं बच्चों के लिए 2 आसन, मयूरासन एवं मयूरी आसन। ध्यान से बच्चे लोग उनको देखें और उसके बाद इसका डेली अभ्यास करें। राधे राधे। हम जब मयूर आसन करते हैं ना तो दोनों कोहनी ये एल्बो ये आती है हमारी नाभि पर यहाँ। अब इन दिनों में गर्मियों के मौसम में उमस भरे समय में पसीना निकलता है, अगर आप पसीने में करेंगे तो हाथ लिपट जाएंगे तो चोटिल होने का डर रहता है। जाड़े में तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन उमस भरी गर्मी में पसीने में आप एक गमछा ऐसे लपेट लें
ठीक है ना। ऐसे लपेटना है गमछे को। बस। और ध्यान से देखें बच्चे लोग, ये दोनों हाथ पीछे। अब कहानी को इस प्रकार कहानी मिला लेंगे और कहानी मिला करके रखेंगे नाभि पर। इसके बाद करेंगे शवासन। फिर करवट लेके बैठे हो जाए और लगा लें पद्मासन। पद्मासन में लगा लें। अब हम करेंगे मयूरी आसन। ये पद्मासन में होता है। मयूरासन में पैर सीधे रहते हैं और मयूरी आसन में पद्मासन लग जाता है। इसको भी ध्यान से कराएंगे बच्चे। दोनों हाथ पीछे या ऐसे पंजे बना लें। देख लें इस प्रकार रहेंगे। ये मुद्रा रहेगी ये जमीन में, ये मुद्रा रहेगी जमीन में। कोहनी मिला लें। इसका निरंतर बच्चे अभ्यास करें। ये दो आसन सबसे लास्ट में करें, शुरुआत में नहीं करें इनको, क्योंकि आप शुरुआत में करेंगे ना तो ये आसन शरीर की पूरी ऊर्जा को खा जाएगा। राधे राधे। इसमें बहुत शक्ति लगती है, ऊर्जा खर्च होती है, ढेर सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है इन आसनों में। और इनको लास्ट में करें और डेली जब अभ्यास करेंगे आप तो धीरे धीरे इसका अभ्यास आप बढ़ाते जाएं। और एक ही बार इसका अभ्यास करना है, 2 बार इसका अभ्यास कभी ना करें। कल है 21 जून, इंटरनेशनल योग डे। कल हम बच्चों के लिए, केवल और केवल बच्चों के लिए स्पेशल क्रियाएं लेकर आएंगे। उन क्रियाओं को बच्चे 12 महीना करें और अपनी फिटनेस को एकदम मस्त बना करके रखें। आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बार ओंकार। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को एक बार रगड़ के नेत्रों की सिकाई कर लें। राधे राधे।